नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं हूं अनिल गोस्वामी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तुविद। 2024 जहां अलविदा कह रहा है, वहां 2025 आपके स्वागत के लिए खड़ा हुआ है। 2025 का वर्ष है संभावना भरा हुआ। 2024 में आपने जो प्लानिंग की थी, जो आपने सपने देखे थे, वो सपने पूरे हुए या नहीं हुए, ये तो एनालिसिस करने का टाइम है। पर 2025 को आप कैसे सफल बनाएंगे, वो सपने अगर अधूरे रह गए थे तो उनको कैसा पूरे करेंगे और अपने लिए कौन कौन से टारगेट बनाएंगे जो कि अचीव हो। हेलो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तुविद अनिल गोस्वामी। एस्ट्रो सौभाग्य में आपका स्वागत है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लेकर आए हैं 1 से लेकर 9 नंबर तक के लिए 2025 का भविष्यवाणी। कैसे आप अपना रोड मैप डिसाइड करेंगे ताकि 2025 आपके लिए हो एक अचीवमेंट का वर्ष। तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं जिनका मूलांक है 1, यानी कि अगर आपका जन्म किसी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होगा 1। मूलांक 1 का जो प्रभावी ग्रह होता है वो ग्रह है सूर्य। और बात करें 2025 की, 2 + 2 + 5 को ऐड करते हैं तो आता है 9 यानी कि जो है कि मंगल और सूर्य का कैसा रहेगा रिलेशन। जहां सूर्य है राजा, वहां मंगल है सेनापति। तो राजा और सेनापति के रिलेशंस कैसे होते हैं आप भली भांति जानते हैं। राजा को विजय दिलाने में सेनापति का हाथ होता है और सेनापति को प्रमोट करता है राजा, यानी एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं तो उनको मिलती है सफलता। वही आपको करना है इस वर्ष। मंगल देता है जहां इतनी अधिक गर्मी और सूर्य देता है प्रकाश और ऊर्जा का इस प्रकार एक कैलकुलेशन, एक समागम हो, एक संतुलन हो कि आपको सफलता मिल सके। तो आज के इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ अंत तक। हम इसमें आपको बताएंगे कि 2025 में कैसा रहेंगे आपके रिलेशंस, कैसे रहेंगे आपके करियर की और फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी हेल्थ कैसे। साथ ही साथ हम आपको वो टिप्स भी बताएंगे जिनको फॉलो करके आप 2025 को बना सकेंगे सफल और यादगार। तो आगे बढ़े उसके पहले आपसे हमारा एक अनुरोध कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर रहे हैं रिलेशंस की। तो ये रिलेशंस का वर्ष रहे हैं जहां आपके इमोशंस में एनर्जी होगी और आप किसी भी चीज में आलस नहीं करते हैं तो उसमें सफलता जरूर पाएंगे, क्योंकि सूर्य चाहता है, राजा चाहता है कि आप आगे बढ़ें और सेनापति भी विजय दिलाने का प्रयास करता है। तो दोनों के प्रयासों से आप सक्रिय रहेंगे तो आपके रिलेशंस भी अच्छे होंगे। अगर आप इस वर्ष अपनी शादी के विषय में सोच रहे हैं, रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये वर्ष बहुत अच्छा है। आपके रिलेशन सुदृढ़ होंगे और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके रिलेशंस में नई ऊष्मा होगी और आपके रिलेशंस अच्छे बने रहेंगे। अगर आप लंबे समय से संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो ये वर्ष आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मूलांक 1 वाले जिनकी डेट ऑफ बर्थ 28 है, ऐसे लोगों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 28 में 2 है चंद्रमा का, 8 है शनि का। तो ऐसे इस वर्ष उनको कुछ संबंधों में समस्या आ सकती है, पर डरने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा सावधानी रखिए, अपने क्रोध को त्यागिए और रिलेशंस में प्रगाढ़ता बने रहिए तो आपके रिलेशंस भी अच्छे। ये वर्ष है जहां की दूरियां कम होंगी, पर आपको निर्णय सोच समझ कर लेना है। अब बात कर लेते हैं करियर की। 2025 आपके करियर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो कि इस वर्ष बहुत बूम करेंगे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस है और प्रॉपर्टी और बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े हुए जो दूसरे बिजनेस है वो भी इस साल बहुत बूम करेंगे। साथ ही साथ मेडिसिन की इंडस्ट्री है, मेडिकल इंडस्ट्री है, यह भी बहुत इस वर्ष प्रोग्रेस करने वाली है। अगर आप एक सर्जन हैं, एक डॉक्टर हैं या मेडिकल स्टोर चलाते हैं तो भी आपको इस वर्ष बहुत लाभ होने वाला है, आपको सफलता दिख रही है। एफएमसीजी के बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। टेक्सटाइल के बिजनेस में भी आपको एक अच्छी खासी प्रोग्रेस दिख सकती है। अगर आप मेटल्स में डील करते हैं तो मेटल्स में कुछ उतार चढ़ाव बना रहेगा, तो प्रेशियस मेटल्स के रेट इस साल भी बढ़ेंगे। अगर आप प्रमोशन के इंतजार में हैं तो ये वर्ष आपको प्रमोशन दिला सकता है। सरकारी नौकरी वालों के लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा, उनको प्रमोशंस मिलेंगे और उनके लिए सफलता के नए रास्ते खुले।
बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट जब भी करें थोड़ा सा सोच समझ के करें, ज़्यादा जोश इन्वेस्टमेंट में ना दिखाएं, बल्कि होश में रह के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी आप इस वर्ष परचेज कर सकते हैं, और आप गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह भी आपके लिए अच्छा। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की, तो 2025 में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो 2025 का वर्ष है एनर्जी का वर्ष। इस वर्ष अगर आप एनर्जी को चैनलाइज करते हैं तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु आपको ब्लड प्रेशर की या हार्ट से संबंधित कोई परेशानियां हो सकती है, पिंपल्स इत्यादि हो सकते हैं। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको पाइल्स की शिकायत दे सकती है। आपको ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें, जिम जाएं, और जब संभव हो ब्लड डोनेट ज़रूर करें। ओवरऑल 2025 आपको हेल्थ की दृष्टि से एक सामान्य रहेगा, जिसमें आपको केयर करने की ज़रूरत है। तो अभी तक हमने बताया 2025 में आपके रिलेशंस के लिए, आपके करियर के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए और आपकी हेल्थ के विषय में। अब हम आपको बताना चाहेंगे कुछ ऐसे उपाय जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो 2025 आपका बहुत अच्छा जाएगा। सबसे पहली बात, 2025 है मंगल का वर्ष, तो इस वर्ष आप हनुमान जी की आराधना करें। मंगलवार को, शनिवार को मंदिर जाएं, हनुमान जी को चोला सिंदूर चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, और एक सिंदूर का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाएं। संभव है तो प्रतिदिन, अन्यथा मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन सुबह जल्दी जाग जाएं, सूर्य को प्रणाम करें और सूर्य को जल दें। अगर टाइम परमिट करता है तो सूर्य नमस्कार भी करें। इस वर्ष आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना है, थोड़ा डिसिप्लिन में रहना है, समय पर जागना, समय पर सोना, ये आवश्यक है। आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, क्योंकि इस वर्ष जो जोश का वर्ष है वो ऊर्जा का वर्ष भी है, और आपकी कही गई बात से जहां आपके काम बन में, वहीं आपके कामों में बिगाड़ भी आ सकता है, क्योंकि आप ऐसा भी कुछ बोल सकते हैं जिससे कि आपके बनते हुए काम बिगड़ जाए। तो इस बात में बोलते समय अपनी वाणी पर संयम रखें और कम से कम बोलें, यानी कि बातें कम और काम ज़्यादा। ये सिद्धांत अगर आप इस वर्ष पालन करके चलते हैं तो 2025 आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सूर्य को नमस्कार करते समय आप कुछ मंत्रों का जाप कर सकते हैं, कुछ मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। वो मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जो आपको सुगम लगे उन मंत्रों का जप अवश्य कीजिए। साउथ जो एक प्रमुख डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को आप क्लीन करके रखें, क्लटर फ्री करें, तो भी आपके लिए बेहतर हो। मंगलवार को विशेष तौर से लाल कपड़े ना। स्पेशल टिप और भी है कि मंगलवार और शनिवार को नॉनवेज खाने को अवॉइड करें। तो ये तो था 2025 में मूलांक 1 वालों का भविष्य कैसा रहेगा, यानी कि अगर जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अपने उन मित्रों को भी शेयर कीजिए जिनका कि मूलांक 1 होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे अंकों के लिए 2025 कैसा रहेगा यह जानकारी लेकर।